थाने के वसंत विहार म्हाडा कॉलोनी में मकान और दुकान में हुई चोरी, सोने के गहने चुराने वाली युवती हुई सीसीटीवी में कैद। युवती की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस है उदासी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 27 दिसंबर 2024 को थाने पश्चिम के वसंत विहार में म्हाडा कॉलोनी के एक मकान और मकान एक ही जगह पर है। आगे दुकान और पीछे छोटा सा मकान है। यहाँ पर हाशमी परिवार रहता है। अतीक हाशमी, उनकी पत्नी नूरजहां हाशमी, ये यहाँ पर इन्फिनिटी ब्यूटी करके दुकान चलाते हैं। तो इस दुकान में गत 27 दिसंबर को दुकान का शटर उठाकर, क्योंकि घर और दुकान का रास्ता एक ही है, तो एक युवती घुसती है और अंदर उनके घर के कबर्ड में रखे हुए किचन है और वही सब कुछ है। तो वहीं पर एक कबर्ड है और उसमें से सोने के जेवर चुरा लेती है। लगभग 2,60,000 के कीमत के जेवर है, गले का हार और आदि जेवर चुराए गए हैं। पुलिस शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस ने जो है 2 दिन इसमें रुचि दिखाई। फिर युवती द्वारा फोन बंद कर देने के बाद में पुलिस ने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई कि युवती गिरफ्तार हो और पीड़ित को उनकी चोरी गई भी सोने की चीजें वापस मिल जाए। इस संबंध में पीड़ित नूरजहां हाशमी से हमारी बातचीत हुई है, वो हम आपको सुना रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये जो राजश्री धोत्रे नाम की इसी परिसर की रहने वाली युवती है, इसने घुस करके चोरी की है और पुलिस द्वारा इसकी निशानदेही होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उदासीन है। क्या नाम है आपका? नूरजहां अतीक हाशमी। आपके इधर चोरी हुई है। हाँ, तो ये कब हुई है और कहाँ हुई है? ये कहाँ पर आती है आपका घर? ये हम वसंत विहार, थाना वेस्ट वसंत विहार म्हाडा में रहते हैं और ये जगह पड़ता है, मतलब म्हाडा के ओल्ड म्हाडा है ये, और ये थाने वेस्ट में है। और यहाँ से मेरी 10-11 साल से ये दुकान है। और 11 साल में आज ये 27 दिसंबर 2024 को रात के 9:02 पे ये चोरी हुई मेरे यहाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला चोरी हुई है? मतलब उस वक्त तो लड़की इतने सफाई से आई, उसने इतने से सफाई से सामान लिया और कबर्ड में से लिया और कबर्ड बंद कर दिया। तो उस वक्त तो इतना समझा नहीं, रात था, हमने खाना पीना खाया, सो गए। लेकिन हमको दूसरे दिन मतलब मेरा जो सोने का डब्बा होता है वो मुझे आगे की साइड दिखा। मैंने वो खोल कर देखा तो पूरा खाली सोने का डब्बा। फिर दूसरे जो मैंने क्या क्या चीज़ थी टोटल आपकी? मेरे 2.5 तोले का हार था, 1.5 तोले का मंगलसूत्र था और 1.5 तोले के झुमके थे और 4 अंगूठी थी और उसमें से एक पैजब था चांदी का और 2 सोने की और 2 चांदी की अंगूठी थी। तकरीबन कितना होगा टोटल? मेरा 6 तोले से ऊपर ही है। 6 तोले से ऊपर का सोना चोरी हुआ है। तो कहाँ रखे थे आपने? मैंने कबर्ड में रखा था और मेरी दुकान उस वक्त रात में बंद करने का वक्त अच्छा, होता है। ये जो दुकान आपका घर कनेक्ट है मतलब? हाँ, कनेक्ट है। मेरे आगे दुकान और पीछे घर है। अच्छा, तो इस लड़की ने मतलब सीधा दुकान में घुस के, शटर बंद हुई दुकान को खोल कर अंदर घुस के पूरा अंदर उसने घर के साइड जाकर कबर्ड खोल के पूरा उसने सामान लिया है। तो दुकान में लॉक वगैरह नहीं था उस वक्त? मतलब मैं वॉक पे ही थी, ऐसा नहीं हम बंद करके चले गए। और हम तो अंदर ही रहते थे, हमको मालूम है कि लोगों को पता है कि हम अंदर ही रहते हैं। तो फिर भी उसने इतनी डेयरिंग किया। काश अभी मैंने बच्चे को या मैं खुद रहती तो पता नहीं उसका इंटेंशन क्या था, क्योंकि वो तो मास्क लगा के पूरी चोरी करने के इंटेंशन में आई थी। हमको भी हार्म हो सकता था। तो मतलब उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं, डर नहीं। तो कौन है वो लड़की? आप क्या उसको जानते हो? कस्टमर है। कस्टमर थी? हाँ, राजेश्री नाम है उसका। 19 साल की उम्र है। मैं म्हाडा ओल्ड म्हाडा में रहती हूँ 123 में और वो 146 में रहती है। यहीं रहती है मतलब आपके आसपास? हाँ, आसपास में ही रहती है। अच्छा, उसकी मम्मी को पुलिस लोगों ने पकड़ा। हमने तुरंत कंप्लेंट किया दूसरे दिन 9 बजे। 5 बजे हमने सब देखा, हमने सबसे पूछा क्या करना चाहिए, लड़की कौन है, कहाँ रहती है, हमें कुछ पता नहीं। हम तुरंत पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को कंप्लेंट किया चित्तल सर में, मानपाड़ा थाने में। पुलिस उस वक्त तो हमारे उसके जितने भी नंबर थे, उसने उस लड़की इतनी शातिरी कि उसके जो नंबर है, जो रजिस्टर्ड नंबर, वो सारे फ्रॉड है, राबोड़ी के सारे नंबर है। तो भी उधर पे नहीं मिली। फिर बहुत सारे एक आदमी ने बोला कि मुझे पता है ये लड़की कहाँ रहती है। तो उसके पास गए तो वो उसके डोर लॉक था। फिर पुलिस ने सब उसके घर मालिक को बोला कि लड़की आएगी। तो फिर उसकी मम्मी को लोगों ने पकड़ा, पुलिस लोगों ने। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि ये मतलब मैं गरीब हूँ, मुझे नहीं कुछ पता, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है। फिर लोगों ने बिठाया 2 दिन। फिर उसने बोला कि वो पुणे गई है। किसने बोला? लड़की की माँ ने? लड़की की माँ ने। अच्छा। फिर प्रेशर आया उसको, उसकी फैमिली आई, उसकी फैमिली ने लड़की को फ़ोन लगाकर बात भी कराया।
पूना में थी इस वक्त, और बात कराया कि मम्मी को मार रहे आ जाओ, फिर भी वो लड़की नहीं आई। उसने उस लास्ट बात किया, उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ करके आज 16 दिन हो गए वो लड़की को ना पुलिस ने पकड़ा है, ना उस लड़की का कोई कांटेक्ट नंबर, मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? कुछ नहीं। कुछ मतलब रोज़ हम मेरे हस्बैंड जाके बैठते भी है, स्विच ऑफ है, नंबर स्विच ऑफ है, यही बोलते हैं। ये बोले मतलब कोई कार्रवाई वगैरह हुई नहीं है? कुछ स्ट्रिक्टली तो कुछ लग नहीं रहा है। पुलिस उस वक्त गई, उसके दूसरे दिन उन्होंने किया, मुझे ऐसा लगा कि बहुत हेल्पफुल है, लेकिन उसके बाद से उसके तीसरे दिन से उन्होंने फ़ोटो भी खींचा कहाँ तक क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम पूछते हम जाते हैं, एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर हो गया, मेरे पास उसका सारा हार्ड कॉपी भी है, और जितनी चोरी है उसका बिल भी हमने उसको दिया है पुलिस को, सारी चीज़ों का। सीसीटीवी का हमने कैमरा लगाया शॉप पर, लोग बहुत सारे आते हैं, हमने उतना देखा, वो सीसीटीवी में पूरी कैद हुई है। उसने शटर उठाया, पूरा अंदर गई, अंदर जाकर उसने चोरी किया कबर्ड से चोरी करके वो अपने खीसे में मेरा ज्वेलरी डाल रही है, वहाँ तक का पूरा कैच हुआ है। लड़की पूरी क्लियर है आई है सीसीटीवी, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, फिर भी उसको पकड़ नहीं पा रहे।